चलिए, तो बूटस्ट्रैप के लिए क्या है ना कि हम लोग के पास मटेरियल नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है W3 स्कूल से देखेंगे, ठीक है। हम लोग बीच में कोड को ट्राई करेंगे, बट हम लोग W3 स्कूल को रेफर करेंगे कंप्लीटली। सो बूटस्ट्रैप होता क्या है, जस्ट पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद सपोज दैट आप CSS यूज किए, ठीक है, CSS SAS जो भी यूज किए सब सेम है। सो अगर हम CSS में मुझे क्या करना है, कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, 5 लाइन का कोड लिखिएगा, 4 लाइन का कोड लिखिएगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए एक बटन का डिजाइन बनाना है आपको, ठीक है। म्यूट कीजिए जिनका भी है, राम प्रवेश। बटन का डिजाइन अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग जस्ट सैंपल निकालते हैं, जस्ट 1 सेकंड, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो बूटस्ट्रैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके पास अगर आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास टोटल बूटस्ट्रैप का 3 वर्जन है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5। हमें क्या करना है, हम लोग पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप 4। इवन आप बूटस्ट्रैप 5 भी पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप किसी को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में कॉमन है। अगर एक बूटस्ट्रैप का वर्जन आ गया, अगर आप इवन बूटस्ट्रैप 3 को भी जान गए तो आप बूटस्ट्रैप 4 जान सकते हैं, बूटस्ट्रैप 5 जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी में भी, ठीक है। जस्ट क्या होगा, डिजाइन आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, अंतर और कुछ नहीं रहेगा। 90 नहीं, मैं कहूंगा 98% जो है कॉमन रहेगा। सो बूटस्ट्रैप के लिए दो दो तरीका है। एक, या तो आप यहां से जा सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जा सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप को हम लोग यहां से अगर पढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यहां से निकालिए, लर्न बूटस्ट्रैप पूरा आ गया, या बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट कहां पर है, तो मान लीजिए हम उसका URL हमें नहीं मालूम है, ठीक है। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गो इनटू द गूगल बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन आपको चाहिए। सपोज हमें 5 चाहिए, 5 लिख दीजिए, हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है बूटस्ट्रैप, यहाँ पे एक वेबसाइट खुला हुआ है गेट बूटस्ट्रैप नाम से। सो यही एक्चुअली बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। ये जो कलर दिख रहा है ना, बूटस्ट्रैप का ये कलर है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा है आपको बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप है, ये मैंने जो डॉक्यूमेंट निकाला हूँ जो ये बूटस्ट्रैप 5 का है, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का ओल्ड वर्जन चाहिए या कोई भी चाहिए, आप यहाँ पे शायद कहाँ मिलेगा, देखो, रीड द डॉक्यूमेंट, हाँ, यहाँ दिया हुआ है। बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है, 1 है, बूटस्ट्रैप का 4 है। तो हम लोग चलते हैं 4 पर ही, क्यों, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का अभी तक ये मतलब अपग्रेड ही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 4 को ही लेकर चलते हैं, वो ज्यादा सुटेबल है। आपको एक अगर आ गया सब आ जाएगा, कोई अंतर नहीं। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप को पढ़ना है तो मैं ज्यादातर मतलब रेफर ये करूंगा कि आप किसी ट्यूटोरियल पॉइंट को पकड़िए, मींस लाइक हम लोग W3 स्कूल पकड़ रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारा वेबसाइट है, आप किसी को भी ले सकते, रेफर कर सकते हैं, या आप ऑफिशियल पे जाइए, यहाँ भी आपको सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए कहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशन में है या कहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी यहाँ से रेफर नहीं किया है। डाउनलोड कंटेंट में है क्या, नहीं, चलिए यहीं पे कहीं पे होगा, पता नहीं, इसमें खोजिएगा मिल जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W3 स्कूल के हेल्प से पूरा को पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहला चीज क्या होता है, बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप का कुछ लिंक को पास करना पड़ेगा। जैसे CSS था, तो CSS में क्या कर रहे थे हम लोग, CSS का कोड लिखना स्टार्ट कर देते थे, हम लोग कोई भी चीज वहां यूज नहीं करते थे, डायरेक्ट हमारा कोड यूज हो जाता था, मीन डायरेक्ट हम लोग कोड को लिख लेते थे। बट बूटस्ट्रैप में केस ऐसा नहीं होता है। तो बूटस्ट्रैप केस में क्या होता है कि कुछ कुछ कोड आपको रखना पड़ेगा आपके वेबसाइट पे। आप लोग शायद HTML में गूगल फॉन्ट पढ़े होंगे शायद, तो अगर आप गूगल फॉन्ट पढ़े होंगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे, वहां पे आपको गूगल फॉन्ट का कुछ URL ऐड करना पड़ता था,
नहीं तो वो फॉन्ट वर्क नहीं करता था। तो वही केस हमें बूटस्ट्रैप में भी करना पड़ता है, ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का हमें कुछ फाइल को रखना है। तो वो फाइल मिलेगा कहाँ से? या तो आप उस फाइल को इस वेबसाइट से उठा लीजिए, ठीक है? आप या तो वेबसाइट यहाँ से उठा सकते हैं लिंक को, आपको यहाँ दिख रहा है लिंक, यहाँ नीचे ये 2 लिंक है, या आप W3 स्कूल में जाइए, सबसे सिंपल तरीका W3 स्कूल है। एक कोई भी ट्राई इट कीजिए, ट्राई इट करने के बाद आपको यहाँ पे यूआरएल मिल रहा है, दिख रहा है? टोटल 4 यूआरएल है, ये चारों यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है? ये हेड सेक्शन में दिखेगा, ये 4 यूआरएल चारों को कॉपी कीजिए एंड कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट में चलिए, एचटीएमएल का प्रोजेक्ट में आते हैं एंड यहाँ पे एचटीएमएल का पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है? और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, आपका 50% काम हो गया, ठीक है? सो पहले हम ये काम करेंगे, इसके बाद क्या करना है, अब हम बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है? सेव कीजिए। अब बूटस्ट्रैप का कोड कैसे लिखाता है, जस्ट हम लोग को अभी ये नहीं मालूम है कि बूटस्ट्रैप कोड लिखाता है कैसे, ठीक है? बट हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि एक एक कोड को हम लोग लिखकर पहले चेक करते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग एक बटन लेते हैं, सेम एचटीएमएल का कोड हम लोग लिखेंगे, कोई अलग नहीं रहेगा। बटन लिए, बटन को हमने किया REGIST या रजिस्टर, ठीक है? सेव कीजिए, पेज को लोड कीजिए, ठीक है? कोई नहीं है, एक नॉर्मल एचटीएमएल का बटन है। बट अब आते हैं इसमें हम लोग बटन को कुछ डिजाइन करते हैं, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में होता क्या है, बूटस्ट्रैप में जितना भी चीज है सब क्लास के अंदर है, ठीक है? आपको क्लास लिखना होगा। क्लास मीन्स क्या, जो सीएसएस में हम लोग यूज करते थे सेम समझिए वैसा ही कुछ है, कोई अंतर नहीं है। तो जनरली हम लोग जब एचटीएमएल के केस में थे और सीएसएस के केस में, तो हम लोग क्लास को लिखते थे, ठीक है? सो क्लास को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लिखते हैं बीटीएन। बीटीएन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जैसे आप इग्नोर करके चलिए उस चीज को, सेव कीजिए। क्या हुआ, जो बॉर्डर था वो गायब है। अब हमें क्या करना है, बटन का कलर को रेड करना है, बीटीएन, DANGER, डेंजर, सेव कीजिए। कुछ देखा, क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा कोड चेंज हो गया। हमने मीन्स डिजाइन हमारा एक रेडी हो गया। हमने कितना कोड लिखा है इसमें, सिर्फ एक लाइन लिखा, कोई कोड नहीं। चलिए एक काम करते हैं, सेम डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं सीएसएस के हेल्प से, ठीक है? जल्दी जल्दी कोड बताइएगा कि क्या कोड लिखाएगा। मैंने रख दिया CSS BTN। चलिए ठीक है, अब बताइए CSS BTN जो नीचे से सबमिट बटन है, इसका डिजाइन मुझे सेम ऐसा ही चाहिए, क्या करेंगे? एटलीस्ट एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम 90% तो कर लीजिए। क्या होगा कोड, कोई कौन बताइएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, .css BTN, सॉरी हमने इसको इसमें नहीं रखा, टेक्स्ट पीछे का बैकग्राउंड कलर रेड कैसे आएगा, बैकग्राउंड कलर से आएगा, बैकग्राउंड कलर और हम लोग डालते हैं रेड। मुझे सेम कलर चाहिए, कोई आइडिया है कि नहीं को? तो अगर आपको सेम कलर चाहिए, इट मीन्स हमें कलर का नाम नहीं पता है, हाँ बताइए। कलर पिकर, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि इस कलर को हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी सेम कलर उठाने के लिए क्या कीजिए, आप एक कलर पिकर को डाउनलोड कर लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन,
ठीक है, सर्च कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा आपको कलर पिकर का क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरे पास रिमूव दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए जस्ट इसको क्लिक कीजिएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद क्या होगा, तो इंस्टॉल के बाद आपको क्लिक करना है इस आइकन पे, एक्सटेंशन वाले आइकन पे, और यहाँ पर नीचे में बहुत सारा आपको दिख जाएगा। जो भी आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको मेरे केस में ये दिख रहा है, मैंने किया इसको अनपिन, कहीं गायब ना हो जाए। हाँ, तो जब आप अनपिन कर दीजिएगा, यहाँ लिस्ट रहेगा। जब आप जैसे ही इंस्टॉल करते हैं यहाँ रहेगा। क्या करना है, उसको पिन कर दीजिए जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं। ये कलर पिक कर रहा है, मैं इसको चाहता हूँ यूज करना, इसको पिन कीजिए। और जैसे ही पिन कीजिएगा, ये लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है ना बहुत सारा का, इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्लिक करना है इसको, ठीक है। और जब आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो लिस्ट दिख रहा है, ये सारा यहीं पे आपको दिखेगा। जैसे ये मेरे पास एक कलर पिकर है, सेम उसी टाइप से आपको यहाँ पे जितना भी रहेगा सब आ जाएगा, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ही मेरे पास यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसको करता हूँ पिन। ये रहा हमारा पिन, इसे ही पिन किया, यहाँ पे आ गया। मुझे क्या चाहिए, सेम कलर चाहिए, तो हमारे पास दो है, कोई भी एक ले लेता हूँ। पिक करता हूँ कलर को। अब इसको कर्सर को मूव कीजिए, नीचे आपको दिख रहा है कलर कोड, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये इसने क्या किया, कलर इसने पिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको हर एक तरह का कोड दिख रहा है, आरजीबी लेना है, एचएसएल लेना है, क्या चीज लेना है, जो आपको लेना है आप वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम लोग इसी वैल्यू को ले लेते हैं। सॉरी, हाँ, पास कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ है, एग्जैक्ट कलर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें बॉर्डर रिमूव करना है क्योंकि हमारे पास बॉर्डर नहीं है। कैसे रिमूव होगा, जल्दी, बॉर्डर, नो, नन, रिमूव कीजिए, बॉर्डर गायब। और क्या करना है, थोड़ा सा बटन के अंदर का स्पेस आपको दिख रहा होगा। आपको बटन के अंदर थोड़ा सा एरिया क्या है, बड़ा है, इन इट मीन्स पैडिंग को हम लोग बढ़ा सकते हैं। सो पैडिंग को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए 25 पिक्सल करके देखते हैं कितना होता है। बहुत ज्यादा है, ठीक है चलेगा, 15 कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, टेक्स्ट कलर। मुझे मालूम है कि किन्हीं को नहीं पता है, इसलिए कोई बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में आपको पता चलेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। कलर हमें क्या करना है, व्हाइट। अब क्या है, हम लोग अप्रोक्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉर्नर, कॉर्नर का सीन क्या है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में भी क्या हो रहा है, जस्ट ऊपर का कॉर्नर हमारा जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, कर्व हुआ है। उसको कैसे लाएंगे, सर टॉप राइट करके। क्या करेंगे भाई, टॉप राइट जरा बताइएगा। सर बॉर्डर रेडियस टॉप राइट। बॉर्डर रेडियस है हाइफन टॉप है, और कुछ नहीं कितना बार यूज किए हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को, सर, बॉर्डर रेडियस करेंगे तो सिर्फ ये चारों तरफ का कटेगा। एंड अच्छा उसके बाद सर हाँ, टॉप राइट कुछ लाएंगे तो वो वाला कट जाएगा। कुछ लगाएंगे, हम नहीं जानते हैं, हमको बताइए क्या लगाएंगे। चारों वैल्यू में पास कर दीजिए ना सर, हाँ, जहाँ जितना वैल्यू लेना है उतना बॉर्डर रेडियस में ही पास कर दीजिए। okay.
जस्ट 15 पिक्सल, ओके ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस पास कर देते हैं। चलिए जो बता रहे हैं वही वैल्यू हम लोग पास कर दिए। तो क्या हुआ हमारा कुछ वैल्यू जो है कर्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग परसेंट को देखते हैं लेकर। कुछ देखा सेम टाइप का आ रहा है, तो जब हम परसेंट वैल्यू ले रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट सेम टाइप का बन रहा है। 10 लेके जाइए, आ गया सेम डिटो। सो पिक्सल में क्या होगा, वो पूरा को कर्व करेगा, बट इसके केस में वो पूरे डिजाइन को लेके आ रहा है। ठीक है। सो अब आपको एक चीज यहाँ पे हम लोग ने इसको लिखा क्यों, जब सेम डिजाइन हमें ऊपर बना हुआ है नीचे भी, तो हम लोग लिखने, और एक डिजाइन अभी और है, कर्सर को ले जाइए इसके ऊपर, तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, कलर का चेंजेस, डार्कनेस आ रहा है। और इसके केस में क्या है, कुछ नहीं। इसका मतलब कैसे करेंगे, एच ओवर पे, और लगाएंगे सर। करेक्ट। तो हम लोग करेंगे, सॉरी, डॉट सी एस एस बीटीएन एच ओवर, और क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर। चलिए जो भी है, थोड़ा सा ये डार्क पर है, तो थोड़ा हम लोग भी डार्क इसको कर देते हैं। देखते हैं वर्क करता है क्या, कुछ दूसरा ही वर्क हो गया भाई। पूरा डार्क, पूरा रेड ही कर देते हैं ना। ओके, वाई परसेंटेज फाइन, 1 सेकेंड। हाँ चलिए ठीक है। So see, when we will take percent actually here, or if we going with a pixel, so I making that design, 1 second. तो जब आप यहाँ px ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस 1 सेकंड, थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, 50 px। सो आप यहाँ देख रहे हैं क्या, इसने पूरे डिजाइन को सर्कुलर शेप में लाने को ट्राई कर रहा है, मीन्स पूरे डिजाइन पे ये लेकर चल रहा है, लेकिन मीन्स ये 100% को कंसिडर करके वर्क कर रहा है। बट जब हम लोग px, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर आप परसेंट लीजिए, 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 50 px, हाँ। तो अब देखिए इसने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको क्या कर रहा है, ये सिर्फ कॉर्नर पे आकर वर्क कर रहा है, मींस पूरे डिजाइन को नहीं, ये जस्ट बॉर्डर को कर्व करने का ट्राई कर रहा है। बट जब इसे हम लोग परसेंट पर ले रहे हैं तो इसने पूरे डिजाइन को क्या समझा, 100%, और उस पे ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें कंप्लीट पूरे डिजाइन को कंसिडर करके चलना है, मीन्स हमें सर्कुलर बनाना है, कुछ वैसा शेप करना है, तो आप परसेंटेज लीजिए। ये क्या करेगा, उसे सर्कुलर शेप में देने को ट्राई कर देगा, क्योंकि ये पूरे डिजाइन को कंसिडर करेगा। बट अगर जब हम लोग px लेते हैं तो px के केस में क्या होगा कि ये पूरे डिजाइन को नहीं कंसिडर करेगा, सिर्फ बॉर्डर और जो भी हम बाउंड्री पॉइंट कहें उसे ये कंसिडर करके मूव करता है। आप px जब ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसने जहां जहां लास्ट कॉर्नर इसे मिलता गया उस चीज को ये कंसिडर कर रहा है। ठीक है। तो कभी भी हम सर्कुलर बना रहे हैं कुछ भी तो परसेंटेज यूज कर देते हैं, तो सर्कुलर के केस में हम परसेंटेज करेंगे, बट सिर्फ हमें किसी एरिया में कर्व करना है, एरिया भी उस केस में नहीं, सिर्फ पूरा डिजाइन को हमें नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो वैसे केस में ये px हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हाँ, सो ये आ गया। ओके। सो अब देखिए, अब हमारे पास डिफरेंस क्या है दोनों के केस में, तो ने क्या किया था 10 एंड px, फाइन। सो अब यहाँ पे डिफरेंस, अगर डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाए तो आपको डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों के केस में, लेकिन कोड पे अगर हम चलें तो कोड पे हमारे पास डिफरेंस है। कोड में क्या डिफरेंस है, जब कोड को हम लोग नीचे का जो बटन हमारा लिखा हुआ है वो CSS से बना, कितना लाइन कोड लिखा हुआ है आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 5 एंड 1 6 लाइन का कोड है। बट इसी कोड को हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप से किया। आप इसको कमेंट कीजिए। हमने इसी कोड को बूटस्ट्रैप से किया, कितना कोड में हुआ, एक लाइन का कोड में हमारा हुआ बूटस्ट्रैप में।
तो आपको अभी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा दोनों के बीच का डिफरेंस कि बूटस्ट्रैप के कोड में क्या हो रहा है और सीएसएस के कोड में क्या हो रहा है। तो सीएसएस का जो कोड आप 6 लाइन में लिख रहे थे, बूटस्ट्रैप क्या किया, उस कोड को उसने 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया या 2 लाइन, कुछ ऐसा रिड्यूस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका डिजाइन बनाने का, अगर आप सीएसएस लिखना है, आपको पता है कि हाँ ये डिजाइन हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट है, तो हम लोग उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, मान के चलिए कि यहाँ पर आपने क्या किया कि बटन का डिजाइन, बटन बटन यहाँ डेंजर है आपको, बट यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पर जब आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आपको कुछ ही कलर वहां पे मिलती है। सपोज आप कुछ शर्ट खरीदने जाइए, ठीक है, तो आपको कलर अगर आप कुछ अपने डिजाइन अपने हिसाब से अगर लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड कलर उसके पास होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलती है। ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा कि कुछ ही मिलेगा। तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए अपने पसंदीदा कलर, तो आपको क्या करना होगा, बाहर से परचेज करना होगा। रेडीमेड जो ब्रांडेड क्लॉथ में है वो नहीं अवेलेबल है। तो बूट स्ट्रैप के पास भी सेम इशू है। We have to remember the class. See, remembering the class in Bootstrap is not necessary. Slowly, when we will practice it, everything will get in the mind. So no need. And we will discuss how we can get the help whenever we will required. So don't worry for remembering the class. It will be no need. So okay. So suppose that यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कलर को लिया डेंजर। ठीक है। तो डेंजर ऑलरेडी हम अगर जाएं ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार, सो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक सिग्नल क्या है, रेड कलर का मतलब क्या होता है, डेंजर। अगर आप येलो कलर जाते हैं, येलो का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है, ट्रैफिक सिग्नल में येलो कलर रेडी सर, नो रेडी। रेडी, नॉट रेडी, दैट इज वार्निंग। मीन्स Sir, लाइक इट हरी विल बिकम लाइक warning. Okay, so let's take the warning, BTN warning. Let's see what happened. We got the yellow color. Fine. Okay, success का कलर कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन सर। let's blue let's sir. write Green here बोल। success. ये ब्लू कौन बोल रहा है भाई, राहुल राहुल सर। Green चढ़ा sir, लिए हैं green. का। Right. ठीक है। सो सक्सेस का क्या होता है, कलर हमारा ग्रीन होता है। तो कुछ कलर क्या है ना, इसके पास प्री डिफाइन है, और प्री डिफाइन में भी क्या है, उसका नेमिंग कन्वेंशन सिमिलर है हमारे रियल टाइम के हिसाब से। ठीक है। लाइक सक्सेस है, अगर आप प्राइमरी कहें तो प्राइमरी आपको मिलेगा ब्लू कलर, आप इसको प्राइमरी कीजिए ब्लू कलर। तो इसके पास टोटल 8 कलर ही है, 8 कलर से आगे नहीं है कलर। ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट इसके पास 8 है बट मुझे 8 में से कोई 8 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, करना क्या है, अपना CSS फिर है लास्ट में, CSS उठाइए लगा दीजिए। ठीक है। तो CSS लगाएंगे कैसे, सेम हम लोग HTML में CSS कैसे लगाते थे, एक साथ मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं या नहीं, एक HTML टैग में रख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, यस सर। BTN प्राइमरी, हम लोग यहाँ पे और कुछ लिख दिए, मान लीजिए क्लास लिख देते, सॉरी BTN H ओवर, कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं क्लास का नाम। ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि इस BTN ओवर के केस में इस इसको मैं पूरे को कमेंट कर देता हूँ। अभी हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं किए हैं, तो टेंशन लेने का चीज नहीं है। ठीक है। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी हम लोग जस्ट एक डेमो देख रहे हैं कि कैसे बूटस्ट्रैप वर्क करती है। ये बहुत ईजी है, इतना हेडेक वाला चीज नहीं है ये। सो हमने क्या किया, बूटे यहाँ पे हमने लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इसे एच ओवर कर रहे हैं, फिलहाल अभी आप एच ओवर कर रहे हैं तो आप कलर देख सकते हैं क्या हो रहा है, हमें बार बार डार्क आ रहा है। ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब इसको एच ओवर करें तो हमें कलर जो है चेंज हो जाए। देखते हैं ट्राई करके वर्क करता है या नहीं। वर्क किया। तो ये CSS कहाँ से आया, तो ये CSS हमारा आया जो हमने प्री डिप मीन्स हमने जो लिखा है इसे, समझ गए। लेकिन ये जो ब्लू कलर आ रहा है वो किसका है, वो बूट स्ट्रैप का है। और ये जो CSS है ये क्या है, सर बॉर्डर हाँ तो बॉर्डर ब्लू आ रहा है बोलिए। सर। उसका हाँ बॉर्डर क्योंकि वहां पे वो आ रहा है। पहले का कलर आ रहा है ना, हमने बॉर्डर का तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया ही नहीं कुछ भी। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर हाइफन कलर अगर यहाँ आप देते हो तब आएगा ना। ठीक है। अब गायब हो गया क्योंकि उस टाइम हमने कोई प्रॉपर्टी तो दिया ही नहीं था उसका।
ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी अपना वो तो दे रहा है आपको प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी यूज किया और इसमें क्या किया, हमने अपना CSS लिख दिया। मीन जो भी हमें CSS चाहिए आप लोग लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको, अब आप सोच सकते हैं ये चीज, जब हमने बूटस्ट्रैप से लिखा तो आपको ये फील हो रहा होगा कि जब हम बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं तो CSS पढ़ने का क्या नीड है। तो CSS पढ़ने का नीड है किस लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि जो CSS का जो भी हम लोग CSS जानते हैं वो बूटस्ट्रैप के साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप आपको क्या कर रहा है, 50% कोड जो है दे दिया, ठीक है, आपने एक क्लास लिखा, आपको पूरा डिजाइन आ गया, और आप CSS के हेल्प से क्या करेंगे, कुछ अपना डिजाइन को लिख सकते हैं। समझ में आ गया, मीन्स आपका जो बर्डन है वो रेड्यूस हो गया। आप अगर 10 लाइन का कोड लिख रहे थे, वो रेड्यूस होके क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन में आ गया, और आप अपने हिसाब से जो करना है आप डिजाइन को थोड़ा कर सकते हैं कस्टमाइज, तो उसे बोलते हैं कस्टमाइज करना। ठीक है, तो बेसिक जो है हमारा CSS है, आपको CSS आनी चाहिए तभी आप आगे का मूव कर पाइएगा। तो ये सीन है। ओके, सो BTN ओवर हो गया। अब आते हैं, ये तो हुआ कि हम लोग बूटस्ट्रैप कैसे लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये सब हुआ। जस्ट हम लोग एक बार चलते हैं इसके ऊपर, ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट और लूंगा बस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने 4 लिंक दिया है, ठीक है। आप 4 लिंक को क्या कीजिए, ये आपको एक URL जैसा दिख रहा है, आप क्या कीजिए, इस URL को कॉपी करके गूगल में डालिए, ठीक है, या कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और इसको क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक गूगल में ओपन होगा। हम लोग यहाँ पे गूगल में आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कोड दिख रहा है, आपको यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है क्या, बूटस्ट्रैप वर्जन 4.2 getbootstrap.com, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कब कॉपीराइट किया गया इसे, 2021 से लेकर 2022 तक चल रहा है, 2011 से 2022 तक, ठीक है। नीचे में कुछ गिटहब का लिंक है, यहाँ पे गिटहब का लाइसेंस अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप का लाइसेंस अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाइए तो आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कोई बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। शेडो क्लास है, ये वेरिएबल बनाया गया है सर करेक्ट, ये क्या है, स्यूडो क्लास है, रूट, और हमने यहाँ बनाया वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, जो हम लोग CSS में पढ़े थे कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं। करेक्ट, तो हम लोग हाइफन हाइफन के हेल्प से वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्यूडो क्लास को यूज करके, ग्लोबल वेरिएबल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, HTML में क्लास लिख रहे थे। क्लास कब लिखते हैं, जब हमारा CSS डॉट के हेल्प से रहता है, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, जो हम लोग CSS यहाँ यूज किए थे, BTN, ठीक है, हम लोग सर्च करते हैं, BTN को नहीं छोड़िए, BTN प्राइमरी को, हम लोग इस CSS को सर्च करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा आ गया BTN प्राइमरी। एक चीज हमें पता है कि क्लास तभी होता है जब इसके पास डॉट रहता है, हमने डॉट लगा दिया। अब आप यहाँ चेक कीजिए कि डॉट प्राइमरी में CSS क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है। चलिए सेम प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और हम लोग ये CSS का जो है ना BTN प्राइमरी, इसको यहां रखते हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ, अब हम लोग जो यहाँ CSS लिख रहे हैं ना BTN प्राइमरी, वो इससे टारगेट कर लेगा, इससे आपका डिजाइन को ले आएगा। अगर आप ये CSS को, ये लिंक अगर आप कमेंट भी कर दीजिएगा तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये वर्क कर जाएगा, बट देखते हैं ट्राई करके वर्क करता है क्या, कर रहा है वर्क आपका, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा CSS अब ये इस बूटस्ट्रैप के लिंक को टारगेट नहीं कर रहा है, अब ये CSS किसको टारगेट कर रहा है, इस क्लास को, जबकि सेम क्लास है ये बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइन था। हमने कॉपी कहाँ से किया कोड को, बूटस्ट्रैप से लाया, जो बूटस्ट्रैप का हमारा CSS लिंक है। अब इसको आप सेव कीजिए, वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लिंक आपका डिजेबल है, ठीक है। सो एक चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी कोड क्लास हम लोग यूज कर रहे थे वो सब के सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इस मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप CSS लिखते हैं एक्सटर्नल CSS, आप एक्सटर्नल CSS को कैसे टारगेट करते हैं HTML के साथ, किस टैग के लिंक हेल्प से, लिंक लिंक के हेल्प से। लिंक्स आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है ना, एंड स्टाइल शीट। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से क्या है, हमारा एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जो हम लोग यूज करते हैं वो CSS कहीं ना कहीं सर्वर पे रखा हुआ है। जैसे हम लोग HTML का वेबसाइट होस्ट किए थे बनाकर, कहाँ किए थे, नेटलीफाई पे किए थे। तो उसी टाइप से इसने क्या किया, CSS को लिख कर कहीं पे रखा हुआ है। हाँ या हुसैन 1 सेकंड, जस्ट 2 मिनट नॉट मोर। ओके, सो ये हमारा CSS कहाँ पर है, ये हमारा CSS ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी यूज करते हैं CSS का क्लास, तो ये हम CSS इससे फेच करते हैं। तो इससे जब फेच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन नहीं है तो ये लिंक आपका वर्क नहीं करेगा। टेक केयर। तो जब भी अगर आप डिजाइन लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके पास नेट होना चाहिए। अगर नहीं है और ये लिंक आप यूज किए हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो जब भी आप यूज कीजिए आपके पास ये सारा लिंक होना चाहिए। ये जो 3 आप देख रहे हैं, इसमें एक लिंक जो है ये jQuery का है। jQuery जावास्क्रिप्ट की तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं उसे। सो ये jQuery का लिंक है, इसे रखना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपको जावास्क्रिप्ट का लिंक है, ये दोनों रखना आपको कंपलसरी है, ठीक है। आप अगर लिंक मिसिंग करते हैं कोई भी वर्क नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, ये jQuery का लिंक जो है आपको सेकेंड में होना चाहिए। फर्स्ट में CSS का लिंक, सेकेंड में आपको jQuery का लिंक होना कंपलसरी है। अगर आपने इसे लास्ट में रख दिया तो बहुत सारा CSS का प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, डिजाइन काम नहीं करेगा, सीक्वेंस सबका मैटर करेगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा जैसे W3 स्कूल में रखा हुआ है सेम वैसे रखिए, कोई इधर उधर कुछ नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। सो ये था हमारा बूटस्ट्रैप का, हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास नेट कनेक्शन होना कंपलसरी है, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है, बूटस्ट्रैप एंड CSS में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग ने देखा। तो कल से हम लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप का डे 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए और क्या कीजिए, जिनका भी प्रैक्टिस करना है